प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं के चतुर्थ पाठ शौर्य इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह पूरक पठन है और इसके कवि जो हैं वह कवि भूषण हैं। भूषण मतलब होता है गहना या आभूषण। भूषण का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है। तो बच्चों, आज हम इनके द्वारा रचित जो शौर्य है, शौर्य मतलब होता है पराक्रम या वीरता, और यह वीरता या शौर्य जो है वह शिवाजी महाराज के बारे में दर्शाया गया है कि शिवाजी महाराज कितने वीर और शौर्यशाली थे। पद्य संबंधी देखिए बच्चों, यह एक वार्णिक छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक होता है, और इसे घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। किसे? वर्णिक छंद को। तात्पर्य यह है कि वर्णिक यानी होता है जिस कविता या कवित्व में वर्ण के माध्यम से बताया गया हो और जिसमें मात्राओं के द्वारा दर्शाया जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ की गई है। ओज माने क्या होता है? पराक्रम। इसकी अभिव्यक्त किया गया है, यानी इसे दर्शाया गया है। सीधा बच्चों आइए हम चलते हैं कविता पे। छूटत कमान और 3 गोली बानन के मुश्किल होत मोर चानहू की ओट में, ता समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दाबाबादी परो हल्ला वीर भट जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी जाकी भट जोट में। यहाँ झोट जो है यहाँ जोट होना चाहिए, गलत है थोड़ा। ताव दे दे मूछन कगरुअन पे पाव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। तो बच्चों, इस कवित्व में जो पहली कवित्व है कवि भूषण द्वारा रचित, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुरंगड़ी सेना का बखान किया गया है। उसके वीरता के बारे में दर्शाया गया है कि वह किस प्रकार के एक वीर पुरुष थे, एक वीर थे जो छूटत कमान और 3 गोली बानन की। युद्ध के समय छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वीर योद्धा हैं, उनके कमान से उनके कमान यानी धनुष से तीरें निकल रही हैं और बंदूकों से क्या निकल रही हैं? गोलियां निकल रही हैं। कमान से बानन निकल रहा है यानी तीर निकल रही है और गोलियां निकल रही हैं। मुश्किल होती मोर चानहू की ओट में। और जो मोर्चा लेने वाले जो मुगल शासक हैं, उनको मुश्किल हो रहा है युद्ध करने में और वह छिप जा रहे हैं। कहाँ? ओट में, किसी के पीछे जा कर के छिप जा रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे शिवाजी महाराज के जो वीर सेना है उनके गोली और बाणों का जो है सामना नहीं कर पा रहे हैं। ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। उसी समय शिवराज ने हुकुम दिया, आदेश दिया आक्रमण करने के लिए। हल्ला की मतलब आक्रमण करने के लिए अपने वीर सिपाहियों को, वीर सैनिकों को हल्ला बोलने के लिए, आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। दाबा बांधी परो हल्ला वीर भट जोट में। और यानी दाबा यानी दबाव डालने के लिए, दाबा बांधी परो हल्ला वीर भट जोट में, कि दबाव डालने, अभी शत्रुओं के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, जिसके कारण जो उनके वीर जो योद्धा है वह जा करके युद्ध स्थल में कूद जाते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ ले कहो। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज,
मैं आपके साहस, आपकी हिम्मत के का बखान कहाँ तक करूँ। हमारे पास बोलने के वे शब्द ही नहीं है और लिखने के शब्द ही नहीं है। हमारी जीवा जो है आपका जो है बखान नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा आप क्या थे, शौर्यशाली थे, शक्तिशाली थे। कीमती यहाँ लगी जाकी भट झोट में, कि आपके जो वीर योद्धा हैं वह यह कीमती समय पा करके वह क्या है, जा करके युद्ध स्थल में वह क्या होते हैं, कूद जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि आपके हिम्मत का, आपके शौर्य के बारे में वे भी जानते हैं जो उस युद्ध स्थल में लड़ रहे हैं, अर्थात जो मुगल शासक लड़ रहे हैं, मुगल योद्धा लड़ रहे हैं, वे भी आपके वीरता के बारे में जानते हैं। ताव दे दे मूछन का गरुओं पे पाव दे दे। जो शिवाजी महाराज के जो सेना सैनिक हैं वो अपने मूछों को मरोड़ते हुए, मूछों को मोड़ते हुए कगरुअन पे पाव दे दे। कगरुअन मतलब क्या होता है, जो किले के चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं उसे कगरुअन बोला जाता है। जो शिखा होती है ऊपर, उस पर पाँव रख रख करके, जैसे पहले कोटे बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, तो किलों के चारों तरफ क्या होती थी, दीवारें होती थी, जिसे जल्दी लांघना क्या होता था, कठिन होता था। तो कगरुअन पे पाव दे, और उस पर पाँव रख करके उन किलों के शिखर के ऊपर और ये मुख घाव दे दे, और अपने दुश्मनों को के मुख पर घाव दे दे करके कूद पड़े कोट में। और वे क्या होते हैं, सैनिक लोग शिवाजी महाराज का आदेश पा करके वे कोट में यानी किले में कूद जाते हैं। इस प्रकार से जो है कवि भूषण जो है शिवाजी महाराज के वीरता का बखान इसमें किया है, शिवाजी महाराज के सैनिकों का बखान किया है। आइए बच्चों हम दूसरा जो है कविता देखते हैं। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन के ठेल पेल सैल उछलत है। तारा सो तरनी धूर धारा में लगत जिमी, धारा में पारा पारावरियो हलत है। शिवाजी महाराज के चतुरंगी सेना के बाद अब शिवाजी महाराज के वीरता के बारे में, उनके शौर्य के बारे में इस कविता में दर्शाया है कवि भूषण ने। साज चतुरंग, शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजा करके वीर रंग में तुरंग चढ़, एक वीर योद्धा की तरह अपने घोड़े पर चढ़ करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सम्राट शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूखन बनत नाद बेहद नगारन के, भूखन यानी भूषण, कवि भूषण कह रहे हैं कि नाद बेहद नगारन के, नगाड़ों की जो ध्वनि है वह बहुत तीव्र है, बहुत तेजी के साथ बज रही है। यानी नगाड़े जो हैं वह बहुत तेजी के साथ बज रहे हैं। नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। गैबरन हाथियों के मद जो होते हैं आंसुओं से, देखिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। गैबरन के मद से, हाथियों के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, पानी जो गिर रहा है, आंसू गिर रहा है, उससे जो छोटी छोटी नदी नाले हैं वह क्या हो गए हैं, भर गए हैं और वह उफान पे हैं। किससे वह उफान पे हो गए हैं, बह रहे हैं। किसके?
हाथियों के जो आंखों से आंसू गिर रहे हैं और छोटे छोटी नदियाँ और नाले वह क्या हो गए हैं, भर गई हैं। अतिशयोक्ति है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। एल फैल खैल भैल, ऐल फैल इधर उधर, खैल भैल पूरे संसार में, पूरे संसार में, गैल गैल पूरे संसार की गलियों में, इधर उधर पूरे संसार की गलियों में। गजन की ठेल पेल सैल उछलत है, हाथियों के धक्का मुक्की से पर्वत, जो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सैल हैं, वह क्या हो रही हैं, उखड़ जा रहे हैं। उनके धक्का मुक्की से क्या हो गए हैं, उखड़ जा रही है। तारा सो तरनी धूर धारा में लगत जिम। और चतुरंगड़ी सेना के चलने से जो धूल उड़ रहा है उनके पैरों से, सूर्य जो है वह क्या हो गया है, तारा, तारा की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, तारे के समान। सूर्य तारा तो होता ही है, लेकिन वो एक छोटे से तारे के समान क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कैसे, जिम थारा पर पारा यार पारा वर यो हलत है। जिस प्रकार से किसी बड़े से थाली में पारे को रख दिया जाए वह सूक्ष्म दिखाई देता है, उसी प्रकार से आज जो है आकाश में जो सूर्य है वह एक पारे के समान दिखाई दे रहा है। किसके समान दिखाई दे रहा है, पारे के समान दिखाई दे रहा है। किसके कारण, शिवाजी महाराज के चतुरंगिणी जो सेना जा रही है, प्रस्थान कर रही है, धूल उड़ने से जो है सूर्य भी जो है उसके वो भी छोटा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एक पारे को किसी थाल में रख दिया जाए वो सूक्ष्म दिखाई देता है, उसी प्रकार से आकाश में जो है वह सूर्य की स्थिति हो गई है। तो बच्चों जो है इस दो कवित्व को ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।